दुनिया में एक ऐसा बैंक है जहां तुम 100 करोड़ रुपए भी दो तो भी वो तुम्हारा अकाउंट नहीं खोलेंगे। एक ऐसा बैंक जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है और दुनिया का सबसे पावरफुल बैंक है। मुझे फॉलो करके ध्यान से सुनो। दुनिया में एक ऐसा बैंक है जहां तुम अकाउंट नहीं खोल सकते, जिसका एटीएम कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, जिसके चेयरमैन को तुम वोट नहीं दे सकते, लेकिन दुनिया का सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंकर्स उसी की बैंक के साथ रेगुलरली मिलते हैं और उस बैंक का नाम है BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ऑफिशियली BIS को कहा जाता है सेंट्रल बैंक्स का भी बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान और दुनिया के मेजर सेंट्रल बैंक्स BIS के साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन कहानी ऐसे खतरनाक होती है। BIS की शुरुआत 1930 में स्विट्जरलैंड के बेशेल, उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी की रिप्रेशंस और इंटरनेशनल पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए। लेकिन जब वो ओरिजिनल पर्पस खत्म हो गया, BIS को खत्म नहीं हुआ, वो और ज्यादा पावरफुल हो गया। आज BIS सेंट्रल बैंकर्स एक प्लेटफॉर्म देता है जहां वो ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं। और सोचो, इन मीटिंग्स में जो लोग बैठे हैं उनके डिसीजन तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, लोन, EMI, सेविंग्स, जॉब्स। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तुम्हारी EMI बढ़ती है, बिजनेस लोन महंगा हो सकता है और इकोनॉमी स्लो हो जाती है। और जब सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा आता है, इन्फ्लेशन तुम्हारी परचेजिंग पावर को खा जाता है। मतलब तुम्हारे वॉलेट का फ्यूचर उन डिसीजन से इंपैक्ट होता है जहां तुम्हारी सीट ही नहीं है। अब यहां से आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। फ्यूचर में कैश कम हो सकता है और तुम्हारा पैसा कंप्लीटली डिजिटल हो सकता है। एक डिजिटल रुपी, एक डिजिटल डॉलर, एक डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू मूव होगी। इसके बेनिफिट भी पावरफुल है, इंस्टेंट पेमेंट्स, चीपर इंटरनेशनल ट्रांसफर, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फास्टर बैंकिंग। लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी का एक डार्क साइड भी होता है। आज तुम कैश से 500 रुपए स्पेंड करते हो, ट्रांजैक्शन रिलेटिवली प्राइवेट हो सकता है, लेकिन एक कंप्लीटली डिजिटल फाइनेंशियल वर्ल्ड में हर ट्रांजैक्शन का डेटा सिस्टम में रिकॉर्ड हो सकता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, फ्यूचर का डिजिटल पैसा कितना प्राइवेट होगा। BIS और दुनिया के सेंट्रल बैंक्स CBDC टेक्नोलॉजी और फ्यूचर पेमेंट सिस्टम पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ऑफिशियल गोल है बेटर, फास्टर और मोर एफिशिएंट बनी। लेकिन क्रिटिक्स का फियर है, अगर एक दिन डिजिटल ID, बैंक अकाउंट, पेमेंट्स, AI और गवर्नमेंट डेटाबेस एक ही कनेक्टेड इकोसिस्टम में आ गए तो पावर का कॉन्सेंट्रेशन कितना डेंजरस हो सकता है। इमेजिन करो, आज तुम्हारा फोन तुम्हें ट्रैक कर सकता है, एप्स तुम्हारा डेटा कलेक्ट करती है और डिजिटल पेमेंट्स तुम्हारी स्पेंडिंग हिस्ट्री क्रिएट करती है। अब सोचो, अगर फ्यूचर में तुम्हारा पैसा भी कंप्लीटली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में चला गया तो सबसे बड़ा सवाल होगा, रूल्स कौन बनाएगा और उन रूल्स को कौन चैलेंज करेगा। इसलिए BIS को समझना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ BIS कोई सीक्रेट वर्ल्ड गवर्नमेंट है, लेकिन एक चीज जरूर है, दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि गरीब आदमी को पता ही नहीं होता कि डिसीजन कहां से डिस्कस हो रहे हैं और उनका इंपैक्ट उसकी लाइफ पर कितना पड़ रहा है। और सबसे डेंजरस चीज, इग्नोरेंस। क्योंकि तुम सिस्टम को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन सिस्टम तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करता। इन्फ्लेशन तुम्हारी सैलरी को अफेक्ट करेगा, इंटरेस्ट रेट तुम्हारी EMI को अफेक्ट करेगा, करेंसी तुम्हारी सेविंग्स को बर्बाद करेगी और फ्यूचर का डिजिटल मनी तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम को रीडिफाइन कर सकता है। इसलिए फ्यूचर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि मेरे अकाउंट में कितना सारा पैसा पड़ा हुआ है। सवाल ये, क्या फ्यूचर में तुम अपने पैसे को कंट्रोल करोगे या तुम्हारा पैसा तुम्हें ही कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि दुनिया में असली पावर सिर्फ पैसा बनाने में नहीं, पैसे के रूल्स बनाने में होती है।